Hello student, myself Kuljinder Singh, your math teacher. How are you beta? Hope you all are fine. In last video lecture we have done exercise 10.1. Today we are going to start new exercise 10.2. Various type of equation of lines. Today beta main topic is equation of line. Now beta first type horizontal and vertical line. Y-axis and x-axis. Now beta suppose a line is parallel to x-axis, means जो horizontal line होगी बेटा वो parallel to x-axis होगी. अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, x-axis के पैरेलल हैं, तो बेटा हर एक पोजीशन पे इनका डिस्टेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट. मीन्स y की वैल्यू फिक्स है. सपोज y की वैल्यू ये c है मेरे पास, तो इस इक्वेशन की बेटा इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू c. ठीक है. अगर कोई लाइन बेटा हॉरिजेंटल है तो उसकी इक्वेशन हमेशा ही क्या रहेगी? y इज इक्वल टू c. नाउ इफ बेटा लाइन इज वर्टिकल, अगर मेरे पास कोई लाइन वर्टिकल लाइन है, सपोज ये लाइन है वर्टिकल लाइन, तो ऑब्वियस है बेटा वर्टिकल लाइन मेरे पास एक लाइन होती है y एक्सिस जिसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0. ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो हर एक पॉइंट पे हर एक पोजीशन पे इनका डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम. जितना ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं बेटा a है, तो x की वैल्यू क्या है? a. तो इस पूरी लाइन पे बेटा x की वैल्यू क्या होगी? a. तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? अगर मैं वर्टिकल लाइन की बात कर रहा हूँ तो x इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट. अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा हूँ तो y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट. ये तो बेटा सबसे इनिशियल जो इक्वेशंस होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस. अब बेटा स्लोप फॉर्म एंड पासिंग पॉइंट थ्रू वन पॉइंट मीन्स एक मेरे पास लाइन है जिसका एक पासिंग पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट दूसरा बेटा उसकी स्लोप है m. ठीक है. तो मैंने इसकी इक्वेशन बनानी है, तो मैं इस लाइन पे बेटा x y एक जर्नल पॉइंट चूज कर लेता हूँ. जैसे आप सभी का एक नाम है स्टूडेंट, जर्नल नेम है, तो सेम बेटा लाइंस पे काफ़ी पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स का जर्नल नेम क्या है? एक्स वाई. अब मुझे पता है अगर ये दो पॉइंट्स है, कल मैंने सीखा था इन दोनों पॉइंट से बेटा अगर स्लोप फाइंड करनी है तो फॉर्मूला क्या है? y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू स्लोप. देन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम x माइनस एक्स वन. ये क्या बना बेटा मेरे पास? फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. क्लियर. सपोज बेटा कोई क्वेश्चन आया आपको, ये पॉइंट है 2 3 और उसकी स्लोप दी हुई है 2. वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी बेटा? y माइनस वाई वन y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस 2. वी गेट y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4. 2x माइनस y बेटा इसको इधर शिफ्ट करोगे माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये आंसर बिल्कुल सिंपल है बेटा. ये फॉर्मूला आपने याद रखना है. अगर याद नहीं हो रहा तो इस तरीके से हम ड्राइव कर सकते हैं बेटा. बिल्कुल सिंपल सा है. ठीक है. इसके बाद आती है बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स. अगर मान लो बेटा ये एक लाइन है x1 y1 और x2 y2, ये 2 पॉइंट्स हैं. ठीक है. इन दोनों पॉइंट से बेटा लाइन पास थ्रू कर रही है, तो मैंने एक लाइन की इक्वेशन बनानी है. तो मुझे बेटा लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए. तो कल मैंने सीखा था स्लोप किसके इक्वल होती है बेटा? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1. तो स्लोप मेरी आ चुकी है क्योंकि ये दो पॉइंट्स हैं मेरे पास. अब बेटा मुझे पासिंग पॉइंट एक चाहिए, पर यहाँ तो मेरे पास 2 हैं. मैं दोनों में से कोई भी पॉइंट चूज कर सकता हूँ. मान लो मैंने ये पॉइंट चूज कर लिया, तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? y माइनस वाई वन, स्लोप की वैल्यू बेटा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1. आंसर बिल्कुल इजी है. मान लो मैं एक एग्जांपल अपनी तरफ से ले रहा हूँ बेटा. ये 2 पॉइंट्स हैं मेरे पास. मान लो ये पॉइंट है 2 3, ये पॉइंट है बेटा 4 माइनस 1. तो सबसे पहले मैं स्लोप फाइंड करूँगा. माइनस 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 2 डैट इज माइनस 4 बाई 2 डैट इज माइनस 2. ना बेटा ये पॉइंट मैंने चूज कर लिया. y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1. x1 इज 2. तो इसको सोल्व करूंगा बेटा. y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4. ये इधर शिफ्ट होगा बेटा 2x
प्लस वाई, इसको बेटा इधर शिफ्ट कर दो, -7 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल सा काम है बेटा, क्लियर। बेटा नेक्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये क्या है बेटा मेरे पास इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट, मतलब ये स्लोप x का कोफिशिएंट बेटा क्या होगा स्लोप। तो मैंने क्या करना है बेटा y का कोफिशिएंट को 1 बनाना है बस, और y को x की फॉर्म में एक्सप्लेन कर देना है। तो x का कोफिशिएंट स्लोप हो जाएगा, और ये जो c है बेटा ये y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट का मीनिंग y एक्सिस पे किस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, क्योंकि बेटा अगर लाइन कोई भी लाइन है y एक्सिस को कट करेगी तो इस पॉइंट पे बेटा x की वैल्यू 0 होगी, मुझे ये पता है। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी c। तो ये बेटा मेरे पास c क्या कर रहा है, डिनोट किसको कर रहा है बेटा y इंटरसेप्ट को, क्लियर। तो कोई भी इक्वेशन है आपके पास, मान लो ये इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। मैंने y इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखूंगा 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, y इज इक्वल टू -3x बाई 4 प्लस 3। तो अब मैं अगर यहाँ से बेटा मैंने स्लोप देखनी हो लाइन की, स्लोप क्या है बेटा -3/4, और इंटरसेप्ट किसके इक्वल है 3 के, क्लियर बेटा। इसके बाद बेटा आपके पास है इंटरसेप्ट फॉर्म। मान लो ये आपको इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि ये एक लाइन है x एक्सिस और y एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट किया, मान लो A0 और 0B पे लाइन ने कट किया। तो मैंने ये इस लाइन की इक्वेशन बनानी है बेटा। तो अब मुझे मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, वही सेम। पहले मैं स्लोप फाइंड करूंगा, m किसके इक्वल आया बेटा b माइनस 0, दैट इज b, 0 माइनस a माइनस a। तो मैंने ये पॉइंट चूज कर लिया। तो y माइनस 0 स्लोप बेटा b अपॉन माइनस a, x माइनस a। ए को बेटा इस साइड मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी। इसको बेटा इधर शिफ्ट करूंगा, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, ये बी एक्स इधर रहेगा तो नेगेटिव साइन, ठीक है। तो इसके बाद बेटा मैंने ऐसे लिख सकता हूँ बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी से डिवाइड कर दो, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो आप सीधा इस रिजल्ट को याद कर सकते हो बेटा। अगर इंटरसेप्ट मेरे पास दिए हुए हैं A0 और 0B, देन इक्वेशन विल बी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। सपोज आपके क्वेश्चन में है बेटा इंटरसेप्ट दिए हुए हैं 0 2 एंड 3 0, तो क्या आंसर आएगा बेटा x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। तो ये थी आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म, क्लियर। तो बेटा इस बेस पे बेटा मैंने नॉर्मल फॉर्म नहीं की, वो कल करेंगे, ठीक है। इस बेस पे बेटा कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वो तो छोटी क्लास में भी क्या हुआ है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बेटा y इज इक्वल टू 0 एंड वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बेटा x इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास बेटा सेकंड क्वेश्चन है पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 3। पासिंग पॉइंट है बेटा -4 3 विद स्लोप 1/2। ये बेटा स्लोप है, ये पासिंग पॉइंट है। तो फॉर्मूला क्या है बेटा आपके पास y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप x प्लस 4, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4। देन बेटा वी कैन राइट x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल सिंपल सी बेटा एक्सरसाइज है, मैं सभी क्वेश्चन नहीं बोल रहा करने को, ठीक है। तो टोटल बेटा 20 क्वेश्चन है, बट आपने वही क्वेश्चन करने हैं जो आज की एक्सरसाइज में कंसेप्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करोगे बेटा आप, ठीक है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करोगे आप फिलहाल, ठीक है, बाद में करेंगे। हाँ, तो 10 तक क्वेश्चन करने हैं बेटा, 10th क्वेश्चन तक करने हैं बेटा आपने। और कौन सा क्वेश्चन नहीं करना आपने, एक तो क्वेश्चन नहीं करना बेटा 6 और एक क्वेश्चन नहीं करना आपने 8th, दोनों क्वेश्चन नहीं करने।
ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा।